मोदी जी आ रहे हैं। हर पार्टी को अपना अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करने का। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का बात है, इतने देश का प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। अब तो लगता है बिहार में जब वार्ड का चुनाव होगा तब भी नरेंद्र मोदी जी को प्रचार में आना चाहिए। देखिए, बिहार में विशेष ध्यान तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहते थे, भाइयों एवं बहनों, बस रुपया पतला क्यों होते जा रहा है। तो इनको कहिए ना कि भारत का, आप अगर भारत का अगर 1 लाख रुपया है और फ्रांस के यूरो में आप चल जाइएगा तो 1080 रुपया मात्र मिलेगा। तो इनसे पूछिए ना कितना बड़ा पतला हुआ रुपया। बिहार का जहां तक बात है, तो मैं बता रही थी आपको, 2014 में ये जुमलेबाजी किए थे, जुबा तुम नहीं नौकरी खोजोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। और उन्होंने कहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और गद्दी पर बैठते के ही साथ भारत के सारे वैकेंसी, भारत सरकार की सारी वैकेंसी को 3 साल के लिए बंद करने का काम किया। उतना ही नहीं किए, सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किए और बड़ी चालाकी से बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आरक्षण जो लोगों को मिला था वो खत्म करने का काम किया कि आपका न आपका सीट सरकारी सेक्टर बचेगा जिसमें लोग आरक्षण की मांग करेगा। तो पहली दफा नहीं, ये चुनाव देख रही है, ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये किसी भी चीज को कुर्बान कर देंगे। कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी कुर्बानी, ये देश को कुर्बान कर देंगे, देश को गुलाम पर विशेष ध्यान नहीं। विशेष बिहार को चारागाह समझ लिए क्या? बिहार में इनका कुछ किया हुआ है? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे दिए हैं। सहायता कर रहे हैं ना। नीति आयोग को रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। और जितना घोटाला करके भागने वाला देश का था सारा गुजराती था। इस बात को आप समझिए, अपने गुजराती भाइयों को। ये गरीब गुरबा का पार्टी और व्यक्ति नहीं है, ये जो है कुछ कारपोरेट लोग हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जैसे लोगों का ये रहनुमा है। हमारे जो अचेता अवस्था में जो बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री, इन्होंने गिरगिराते रहे पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, इन्होंने देने का काम नहीं किया। और जो बिहार से जातिगत जनगणना हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो जातिगत जनगणना करके भेजे, जो 75% आरक्षण किसे नमी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री इतने बेईमान है कि अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट का रास्ता दिखाया और उसको नमी अनुसूची में शामिल करने का काम नहीं किया। ये तो चुनाव देख करके जुमलेबाजी करते हैं कि इनके जो गृह मंत्री, जिसको राज्य में रहने की इजाजत नहीं है, तारी पार आदमी जो अमित शाह जी हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर देश का संविधान, ये मनुवादी हैं। अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। मनु स्मृति को लागू करने वाले लोग जब गाली दे रहे थे तो उसको झपलाने के लिए कभी हम जातिगत जनगणना करें, करके दिखाओ ना भाई, कहने की क्या जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 को बिहार में रहेंगे। बिहार में कई प्रोजेक्टों का जो है उद्घाटन करना है। साथ ही साथ बता दें कि नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए, ऐसा विपक्ष का कहना है कि चुनाव को देखते हुए बिहार लगातार आ रहे हैं। लगातार इस महीने में दूसरा या तीसरा इनका दौरा होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं। मोदी जी आ रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी भी आए थे। मोदी जी आ रहे हैं। हर पार्टी को अपना अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करने का। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का बात है, इतने देश का प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी बिहार पहली दफा नहीं आए हैं। अब तो लगता है बिहार में जब वार्ड का चुनाव होगा तब भी नरेंद्र मोदी जी को प्रचार में आना चाहिए। वार्ड के चुनाव में प्रचार, हाँ, आना चाहिए। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का जो पद और गरिमा है, तो उसको जो है, इन्हें इस बात का पता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, पूरे देश का हूँ, न कि एक पार्टिकुलर। बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिहार में देखिए, बिहार में विशेष ध्यान तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहते थे, भाइयों एवं बहनों, बस रुपया पतला क्यों होते जा रहा है। तो इनको कहिए ना कि भारत का, आप अगर भारत का अगर 1 लाख रुपया है और फ्रांस के यूरो में आप चल जाइएगा तो 1080 रुपया मात्र मिलेगा। तो इनसे पूछिए ना कितना बड़ा पतला हुआ रुपया। देश को कितना कर्ज में इन्होंने डालने का काम किया, कितना गुना। गुना का तो बात ही नहीं है। 250 करोड़ से कितना 173 देश विकसित कर रहा हो रहा विकसित हो रहा है देश। तो आप लोग 173,000 करोड़ पर पहुंचा दिए।
और बिहार का जहां तक बात है, मैं बता रही थी आपको 2014 में ये जुमलेबाजी किए थे, जुबा तुम नहीं नौकरी खोजोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। और उन्होंने कहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और गद्दी पर बैठते के ही साथ भारत सरकार की सारी वैकेंसी को 3 साल के लिए बंद करने का काम किया। उतना ही नहीं किए, सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किए, और बड़ी चालाकी से बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आरक्षण जो लोगों को मिला था वो खत्म करने का काम किया कि आपका न आपका सीट सरकारी सेक्टर बचेगा जिसमें लोग आरक्षण की मांग करेगा। दूसरी बात ये कहे थे कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, जनधन योजना में काला धन आएगा, सब लोगों को खाता खुलवाए, और सारा जनधन योजना इनका धन धन योजना हो गया। और वो काला धन 15-15 लाख तो खाता पर आया नहीं, बल्कि वो जो गुलाबी नोट चलाए थे 2000 का, वो विजय माल्या के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से, नीरव मोदी, ललित मोदी, सबके माध्यम से इन्होंने विदेश भिजवाने का काम किया, जिसमें चिप लगा हुआ है। तो बिहार में जो ये आ रहे हैं, तो पहली दफा ये चुनाव देख रही है, ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ये किसी भी चीज को कुर्बान कर देंगे। कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी कुर्बानी, ये देश को कुर्बान कर देंगे, देश को गुलाम विशेष ध्यान नहीं, विशेष बिहार को चारागाह समझ लिए क्या? बिहार में इनका कुछ किया हुआ है? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे दिए हैं। सहायता कर रहे हैं ना। नीति आयोग को रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर बिहार है, और सारा बजट का जो है 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई जो है, ये सारा बजट का रुपया जो है गुजरात चला जाता है, और जितना घोटाला करके भागने वाला देश का था सारा गुजराती था। इस बात को आप समझिए, अपने गुजराती भाइयों को, ये गरीब गुरबा का पार्टी और व्यक्ति नहीं है, ये जो है कुछ कारपोरेट लोग हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जैसे लोगों का ये रहनुमा है, ये गरीब गुरबा का नहीं है। और बिहार गरीब राज्य है, बिहार में अब इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो जुमलेबाजी की है आज तक एक काम नहीं किए। हमारे जो अचेता अवस्था में जो बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री, इन्होंने गिरगिराते रहे पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, इन्होंने देने का काम नहीं किया। और जो बिहार से जातिगत जनगणना हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो जातिगत जनगणना करके भेजे, जो 75% आरक्षण किसे नमी अनुसूची में शामिल कर दीजिए, ये प्रधानमंत्री इतने बेईमान है कि अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट का रास्ता दिखाया और उसको नमी अनुसूची में शामिल करने का काम नहीं। पूरा देश में होगा नहीं, जातिगत, ये तो सब पूरा देश मिलकर कोई काम हो रहा है। जो भी बोले, आप बोलिए कि इन्होंने जो भी बात बोले उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किए। ये तो चुनाव देख करके जुमलेबाजी करते हैं कि इनके जो गृह मंत्री, जिसको राज्य में रहने की इजाजत नहीं है, तारी पार आदमी, जो अमित शाह जी हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर देश का संविधान, ये मनुवादी हैं, अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, मनु स्मृति को लागू करने वाले लोग जब गाली दे रहे थे तो उसको झपलाने के लिए कभी हम जातिगत जनगणना करें, करके दिखाओ ना भाई, कहने की क्या जरूरत है। इसलिए जो है ये सारा बात इनका जुमला है। बिहार में ये सब जगह राज कर लिए, बिहार के लोग को समझते हैं कि संठ करेंगे, बिहार पर हम कब्जा करेंगे, बुलडोजर बाबा यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ पर जिसके पैर में फाटे न बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई। ये जो है, मैं आधी आबादी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक अति पिछड़ा की बेटी होने के, जहां जाएंगे मैं अति पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का है, तो आप क्यों नहीं जो है जातिगत जनगणना अति दूर के बाद जो गया है 75% आप लागू कर दीजिए न। हम लोगों की कई जातियों को आदरणीय जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी ने जो कई जातियों को भेजे, जिसमें नाई था, कुम्हार था, जुल्हा था, सारे लोगों को जो है SC ST में शामिल करने के लिए भेजे, तो आपको लागू कर दीजिए तब न समझेंगे। अति पिछड़ा कहने से होता है। रोड शो भी करेंगे पटना। अरे भैया, कोई रोड शो करे, उनके चेहरा में वो चमक नहीं रह गया है कि यहाँ देखिए ना कितना गोली बारूद रोज इन जब बीजेपी की सरकार बनी है, अक्षरधाम से लेके पार्लियामेंट से लेके पुलवामा से लेके पहलगांव, ये सारा कारगिल, सारा जो है बीजेपी की सरकार में गरीब गुरबा का बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिलता है, सेना में भर्ती होता है, वहां पर भी ब्रेक, ये जो है अग्निवीर के माध्यम से वहां भी प्रताड़ित होता है, और जो जल जाता है उसको इस समूह में जो है जब चुनाव देखते हैं तो इस तरह की कांड करते हैं। अगर इनको इतना ही दम था 56 इंच का छाती, तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किए? ये तो हमला करके
बदला लेते तब न समझते। ट्रम्प के आंख दिखाया, बोलते थे हम आंख दिखाने वाले को ये कर लेंगे। जब लड़ाई हुआ तो एक भी देश इनके पीठ पर खड़ा होकर कहा कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। ये खाली देश का रुपया जो है अपने दोस्तों सबको ठेकेदारी बटेदारी वहां पे जा करके दूसरे देश में काम और रोजगार देने के लिए, फैक्ट्री लगवाने के लिए, ये सारा चीज करवाने के लिए, सेटिंग करने के लिए जाते हैं और देश का नाम बेचते हैं। चलिए, तो नरेंद्र मोदी जो है वो देश का नाम बेचते हैं। देखिए, बिहार दौरे पर ऐसे में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनका रोड शो जो है पटना में होना है। बिहार का बेटा, अपना बेटा, देसी बेटा, जन सरोकार से जुड़ा हुआ, सवालों पर उतरने वाला बेटा, बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहारी अब कमर कस चुकी है। 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, उस मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी के लिए ये लोग। चलिए, तो देखिए 2025 में जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देसी है, बिहारी है, तेजस्वी यादव है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी का बिहार दौरा है, उन्होंने कहा कि देखिए कई प्रोजेक्टों का जो है उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेंगे, रोड शो होना है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।